हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ चैप्टर 7 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। हमने पिछली वीडियो में चैप्टर नंबर 6 पूरा खत्म कर दिया है, तो आप जाकर पहले उस चैप्टर को कंप्लीट करिए, देन इसके बाद इस चैप्टर पर आइए, ठीक है? तो इस चैप्टर में पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इस चैप्टर में कौन-कौन से कॉन्सेप्ट्स लगेंगे ताकि सवालों को सॉल्व करना आपके लिए ईज़ी हो जाए, ठीक है? तो इस चैप्टर का नाम है त्रिभुज। त्रिभुज मतलब क्या होता है? मतलब 3 भुज मतलब भुजा, 3 भुजा यानी कि 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है? जैसे 1, 2, 3 ये 3 भुजाएँ हैं, ये पूरी घिरी हुई हैं, ठीक है? तो एबीसी एक आपका त्रिभुज होगा, ठीक है? उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट है सर्वांग समता। तो सर्वांग समता क्या होता है? 2 आकृतियाँ सर्वांग-सम होती हैं, कब होती हैं? यदि उनका एक ही आकार हो और एक ही माप हो, ठीक है? जैसे जैसे ये है आपका, ये आकार मतलब आकार मतलब ए त्रिभुज है तो ए भी त्रिभुज होना चाहिए। माप मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ए भी 5 होना चाहिए, ए 5 है तो ए भी 5 होना चाहिए, ए 5 है तो ए भी 5 होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर एक त्रिभुज है और एक वृत्त है, ये आकार इन दोनों का सेम नहीं है, ठीक है ना? इसलिए आकार भी सेम होना चाहिए और साइज़ भी सेम होना चाहिए, ठीक है? ये आपका सर्वांग समता होता है, ठीक है? आगे क्या कह रहा है आपका? आगे कह रहा है आपका सर्वांग समता के प्रकार, ठीक है? मतलब हमारे सर्वांग क्षमता कितने प्रकार के होते हैं। तो हम एक-एक करके जानते हैं। यस ए यस मतलब साइड, ए मतलब एंगल, यस मतलब साइड मतलब भुजा, कोण, भुजा। भुजा, कोण, भुजा मतलब ऐसा त्रिभुज जिनके 2 भुजा और 1 कोण समान हो तो वो सर्वांग-सम होंगे। किस नियम के तहत? यस ए यस नियम के तहत। चलिए इसको अलग से समझते हैं, ठीक है? यस ए यस। तो जैसे आपका एक ये त्रिभुज है, ठीक है? एक और त्रिभुज है, ठीक है? मान लीजिए ये आपका 30 डिग्री है, ठीक है? और ये भी 30 डिग्री, ठीक है? एक कोण बराबर हो गया, ये 1 है आपका, ये 2 है, ठीक है ना? तो यहाँ पर भी ये 1 होना चाहिए और ये 2 होना चाहिए। ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो कोण है, ये दोनों भुजाओं के अंतर्गत ही बनने चाहिए, तभी ये दोनों त्रिभुज सर्वांग-सम होंगे, ठीक है? मतलब यहाँ पर आप एक कोण नहीं बना सकते हैं। ठीक है? इसके अंतर्गत ही बनना चाहिए। ये जो भुजा है ए और ए, ठीक है ना? और इसमें भी वही सेम रहना चाहिए जैसे ए पहला, ए दूसरा, ठीक है ना? इसका माप 1 है, इसका माप 2 है, इसका माप 1 है, इसका माप 2 है, ठीक है? और ये 30 डिग्री है, ठीक है? इसलिए ये त्रिभुज सर्वांग-सम होंगे, ठीक है? सर्वांग-सम का चिन्ह ए होगा, ठीक है ना? चलिए अगला कांसेप्ट देखते हैं। यस, यस, यस मतलब साइड, साइड, साइड मतलब भुजा, भुजा, भुजा। ये क्या होगा आपका? जैसे जैसे ये आपका 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है? तो आपका ये भी 5 होना चाहिए, ये 4 होना चाहिए, ये 3 होना चाहिए, ठीक है? तभी ये त्रिभुज सर्वांग-सम होंगे, ठीक है ना? आगे क्या है? एएएस मतलब एंगल, एंगल, साइड, कोण, कोण, भुजा, ठीक है ना? कोण, कोण, भुजा कैसे देखेंगे हम? इसमें देखिए भुजा अलग है, ठीक है ना? तो माना ये आपका 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, ठीक है? तो ये कोण भी आपका 30 डिग्री होना चाहिए और ये नहीं इसको 40 कर लेते हैं हम और एक कोण भी आपका 40 डिग्री होना चाहिए। कोण, कोण हो गया, ठीक है? और क्या कह रहा है? एक भुजा भी कह रहा है। तो हम ये भुजा ये भुजा इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है? तब आपका ये सर्वांग-सम होगा, ठीक है ना? अगला क्या कह रहा है हमें? अगला कह रहा है ए मतलब एंगल, साइड, एंगल, कोण, भुजा, कोण, ठीक है? जैसे
ठीक है? एंगल, एंगल, साइड, एंगल मतलब कोण, भुजा, कोण। इसके लिए आपका जैसे ये हो गया 50 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, ठीक है? और ये हो गया आपका, ये भी होना चाहिए 50 डिग्री और ये होना चाहिए 60 डिग्री, ठीक है ना? और इसमें देखिए यस बीच में है मतलब इन दोनों कोणों के बीच का जो भुजा होगा वो बराबर होना चाहिए। जैसे ये भुजा और ये भुजा बराबर होना चाहिए तब ये सर्वांग होंगे, ठीक है ना? आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अगला देखते हैं क्या कह रहा है आरएचएस। आरएचएस मतलब क्या होता है? जैसे इस समकोण त्रिभुज के लिए होता है, समकोण त्रिभुज जिसमें आपका क्या है आरएचएस। इसमें क्या होगा एक आपका समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है ना? उसको दूसरे समकोण त्रिभुज से सर्वांग समता दर्शाना होता है। कैसे? कैसे देखिए, माना ये आपका 3 है, लंब आपका 4 है और ये आपका 5 है। तो एक दूसरे समकोण त्रिभुज में भी आपका आधार 3 होना चाहिए, ये लंब 4 होना चाहिए और ये कर्ण 5 होना चाहिए, ठीक है ना? इस प्रकार ये भी आपका सर्वांग होगा, ठीक है ना? सर्वांग होगा। तो चलिए सर्वांग तक के हमने सभी कॉन्सेप्ट को सीखा और आगे आने कुछ कॉन्सेप्ट को भी देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई 2 कोई एक त्रिभुज है, ठीक है ना? कोई एक त्रिभुज है और इसमें आपकी ये 2 भुजाएँ बराबर हैं, ठीक है? त्रिभुज एबीसी इसमें आपकी ये 2 भुजाएँ बराबर हैं, ठीक है? तो इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो समान भुजा हैं, उनके विपरीत का कोण समान भुजाओं के सामने सामने के कोण बराबर होंगे। जैसे ये और ये, ठीक है? ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री होगा, ठीक है ना? ये दोनों बराबर होंगे, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट जैसे कोई एक त्रिभुज है, ठीक है ना? और मान लीजिए कोण एक 30 डिग्री है और एक कोण 30 डिग्री है, ठीक है ना? तो समान कोण के सामने की भुजा भी बराबर होगी। उसके विपरीत है ये दोनों भुजा भी बराबर होगी। ठीक है दोस्तों? तो ये रहा आपके चैप्टर 7 का इंट्रोडक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो कल से हम इन चैप्टर्स के क्वेश्चन को हल करना सीखेंगे। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।